हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड लर्निंग। तो गाइज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं वापसी। उषा प्रियमदा जी ने लिखी हुई है, तो उनका पहले हम परिचय पढ़ेंगे आज। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं उनका परिचय। तो उषा प्रियमदा की गणना हिंदी के उन कथाकारों में होती है जिन्होंने आधुनिक जीवन की उब शटपटाहट, संतरास और अकेलेपन को अनुभूति के स्तर पर पहचाना और व्यक्त किया। तो गाइज़ उन्होंने जो बताया है आज के ज़माने में जो अकेलापन सा हो गया है, उन्होंने जो अनुभूति की, तो उसके बारे में जो है उन्होंने अपने मतलब ये कहानी लिखी हुई है। तो इनका जन्म जो है 24 दिसंबर सन 1931 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है और हुआ है 24 दिसंबर सन 1931 में। तो गाइज़ ये याद रखना आप। तो कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है, प्रारंभिक मतलब शुरुआती, तो वो भी इलाहाबाद में ही हुई है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास की। तो आप मतलब इनको बोला है, तो अंग्रेजी में इन्होंने एमए पास की थी। तो 3 वर्ष तक इन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली और विश्वविद्यालय में इलाहाबाद में जो प्राध्यापन का कार्य करती रहीं। तो वहाँ पे इन्होंने काम किया, ये लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली इलाहाबाद में जो है उधर इन्होंने काम किया। तो उसके बाद फिर बाद में इन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर अमेरिका प्रस्थान किया, मतलब ये अमेरिका चली गई। तो फिर उन्होंने वहाँ पर ब्लूमिंगटन इंडियाना में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरल स्टडी की उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में। तो इन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई विभाग की प्रोफेसर पद पर कार्य किया। तो ये जो दक्षिण में है उधर उन्होंने प्रोफेसर जो है पद पर कार्य किया है। तो उसके बाद इन्होंने जिस समय प्रियमदा जी ने हिंदी साहित्य लेखन में प्रवेश किया, उस समय हिंदी कहानी निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, मनु भंडारी तथा राजेंद्र यादव के हाथों नया आकार ग्रहण कर रही थी। तो ये जो कुछ कवि हैं, तो उस समय इनके भी ये भी लिखते थे। तो उस समय जब हिंदी मतलब हिंदी के बारे में ज़्यादा लिखा जा रहा था, तो उस समय इन्होंने भी ये स्टार्ट किया। तो फिर आधुनिक जीवन और परिवेश को प्रियमदा जी ने अपनी कहानियों में स्थान दिया। तो आधुनिक मतलब नया ज़माना, जैसे आज का ये आज का ज़माना है, नया ज़माना आधुनिक उसी को कहते हैं। तो नई कहानी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उषा जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जो आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आपकी वापसी कहानी अत्यधिक चर्चित रही। तो इनकी जो वापसी कहानी है वो बहुत ज़्यादा चर्चित रही। और ये क्या लिखा है, सुप्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह जी ने आपकी इस कहानी की बहुत प्रशंसा की। तो ये जो आलोचक हैं, सुप्रसिद्ध माना जाता है इनको, इन्होंने इसकी आलोचक की है, प्रशंसा की है इनकी बहुत ज़्यादा, कि बहुत अच्छी कहानी है। तो उसके बारे में इन्होंने इनकी प्रशंसा की है, तारीफ़। और आपके कथा साहित्य में शहरी परिवारों के बड़े ही अनुभूति प्रवण चित्र है। तो साहित्य में भी इन्होंने लिखा है। तो फिर इनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं, और ये याद रखने चाहिए, ये आते भी हैं पेपर में, अगर एमसीक्यूज़ में आ गए तो आते रहते हैं, तो इसको याद रखना चाहिए। तो आपकी प्रकाशित पुस्तकों में ज़िंदगी और गुलाब के फूल हैं इनकी, और एक और दूसरा ये भी इनकी है, और कितना बड़ा झूठ तो ये भी इन्हीं की है। तो मेरी प्रिय कहानियाँ ये भी है, और 55 खंबे लाल दीवारें तो ये भी इन्हीं की है। तो रुकोगी और नहीं राधिका ये भी इन्हीं की है, तथा शेष यात्रा आदि प्रमुख इनकी कविताएं हैं। तो इनका जो परिचय है हमने समाप्त कर दिया है।
तो गाइस थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो आज मुझे लगता है इतना ही पढ़ेंगे हम, परिचय ही। तो उसके बाद कल हम सार इसका पढ़ेंगे। तो इनका जो मेन चीज़ें हैं ये याद रखनी है। तो इनकी ये पहले तो इनका जन्म कहाँ हुआ है और क्या डेट है वो याद रखनी है। जैसे कि हमने पढ़ा जन्म 24 दिसंबर सन 1931 में हुआ, तो इलाहाबाद में हुआ है, तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए करी थी। तो फिर ये अमेरिका भी गई, फिर आंदोलन के समय भी इन्होंने अपना मतलब योगदान दिया है, तो ये भी इनका रहा है। तो फिर जो इनका सुप्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह जी ने जो है इनकी प्रशंसा की है। जो वापसी इनकी कहानी है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है ये, वैसे भी बहुत अच्छी है। तो आप ये पढ़िएगा तो अच्छे से समझ भी आएगी। तो रचनाएं इनकी जो है ये याद रखिएगा, जो कि ज़िंदगी और गुलाब के फूल। ये पूछते हैं कि कौन लेखिका है, तो ये उषा प्रियमदा जी हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। गाइज़ अगर कुछ भी समझ आया हो या कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिए, और मैं आपका कोशिश करूँगी कि आपके जो भी है वो सॉल्यूशन निकाल सकूँ। तो थैंक यू गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।